नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। आपके पर्सन आपके लिए कुछ मैसेजेस दे रहा है जो कि हम आपको कन्वे करेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। 20 मई यानी आज से लेके आज से लेके 26 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे और देखेंगे एंजल के तरफ से अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, वो भी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फर्स्ट, सरेंडर का मैसेज आया है। इनका कहना है टॉरस, at this time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ये कहना चाहते हैं कि अब जो वक्त आया है ये हमें पुराने को सरेंडर करने का वक्त आया है, क्योंकि नया कुछ हमारे जीवन में एंट्री ले रहा है। तो जब तक हम पुराने को सरेंडर नहीं करेंगे, पुराने बातें, दर्द, परेशानी, तो नया चीज हमारे लाइफ में आकर भी हमें वो खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि हमने पुराने में अभी तक खुद को रखा है, सोच को रखा है, परेशानी को रखा है। तो खुशी आपको मिल तो जाएंगे लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए पुराने सोच, पुराने दर्द, परेशानी को सरेंडर करना होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Imbalance through each other we must find the missing pieces. ये कहना चाहते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे में कुछ ना कुछ अस्थिरता, इम्बैलेंसनेस, कुछ कमियां महसूस होता है कि क्या हम ढूंढ रहे हैं एक दूसरे में। कुछ हम ढूंढते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, अस्थिरता महसूस होता है। ये क्या, क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे में कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो, नहीं बोल पा रहे हो, कुछ कमी महसूस होता है। आपको शायद लगता है कि ये मुझे ऐसे क्यों बात करता है, या फिर कुछ भी आप में कोई ना कोई परेशानी तो है। जब भी आप मिलते हो तब भी आप एक दूसरे के साथ मिलने के बाद भी आप लोग अगर इम्बैलेंस फील करते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों में। तो इस बात को भी ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्यों कुछ ना कुछ मिसिंग महसूस होता है, क्यों इम्बैलेंस फील होता है। तो इम्बैलेंस फील करना नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं ओनली टाइम विल टेल यू। जो भी आप जानना चाहते हो सकता है आप उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हो, सवाल कर रहे हो कि ये कब होगा, वो कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका कहना है कि आप थोड़ा रुक जाइए, सही वक्त में आपको सही चीजें पता चलेगी। हो सकता है आपके बहुत सारी क्वेरीज हैं जो कि जिसका समाधान शायद ये कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो क्योंकि आपके मुताबिक वो आंसर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप परेशान हो। आपके पर्सन का मानना है कि आपको थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, सही वक्त में ही आपको सही चीजें पता चलेगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पावर, यू हैव इंस्टेंटली नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। ये कहना चाहते हैं कि ये रिश्ते में आप हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने मन मार के जबरदस्ती से इस रिश्ते में रहना पड़ेगा, या फिर आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो तभी तो आप इम्बैलेंस फील करते हो। तो इतना भी बुरा स्थिति इस रिश्ते का नहीं है। जो भी आप बोलना चाहते हो आप उसके लिए
स्वाधीन हो, आपके पास फ्रीडम है, जो सही लगे बोलो, जो गलत लगे बोलो, सही ना लगे आप रिश्ते से जा भी सकते हो, रुक भी सकते हो, अपने बात बता भी सकते हो। तो इसमें आपको डरने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे तो ये लग रहा था लेकिन मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो आपको कहने के लिए कहा जा रहा है, कोई निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपको सही लगे रिश्ते निभाने के लिए आप वो निर्णय ले सकते हो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा। पहले उन्होंने सरेंडर करने के लिए कहा, मतलब पास्ट को। दूसरा उन्होंने इम्बैरेंस फील जो होता है मिलने से भी, उसको कम करने के लिए कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि वक्त का इंतजार कीजिए, सही वक्त में आपको सही बातें पता चलेगी। चौथा उन्होंने कहा पावर, आपके पास पावर है कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई रोक टोक नहीं है। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है टॉरस। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है टॉरस। आपका फिनेंशियल स्टेटस जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, आप तो डटकर मेहनत कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो और आप गिव अप भी नहीं कर रहे हो। लेकिन आपका जो कम काम है वो रुक रुक के बन रहा है, आपका पैसा भी रुक रुक के आ रहा है। तो इसीलिए आपका मेहनत जारी रखना है, अपनी हिम्मत रखना है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। फिनेंशियल स्टेटस जो इन दिनों मुझे दिखाई दे रहा है, मेहनत से ही आपकी उन्नति है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा। साथ ही साथ किसी से कहीं से आपको कोई पैसा मिलने वाला है, कोई रिश्तेदार, कोई दादा नाना चाचा नानी, कुछ एंसेस्टर प्रॉपर्टीज भी आपको मिलने वाला है। तो आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है आपकी मेहनत से और आपकी लक से स्टेबल रहेगा और इनहेंस होगा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आपने शायद पहले से ही सोच के रखा है। जो भी लोग नहीं सोचे हैं वीडियो को पॉज करें, सोचे और आप आके फिर देखें कि एंजल आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहा है। जिन्होंने सोच लिया है मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। आपने सोच लेना है और फिर कार्ड देखना है। और जो नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखे। तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एंजल आपको क्या दे रहा है। रिकॉन्सिडर के लिए कहा जा रहा है आपको, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, जो आप चाहते हो उसमें क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप ये बोल रहे हो मुझे गाड़ी भी दे दो, बंगला भी दे दो, नौकरी भी दे दो और मुझे सब देने के बाद आप ये कह रहे हो कि मैं इस चीज का करूंगा क्या। तो क्या हुआ, आपके सोचने में क्लैरिटी नहीं हुई। अरे मांग भी रहोगे और आपको ये पता भी नहीं कि आपको ये इसका करना क्या है। तो ऐसी कोई क्वेश्चन शायद आप पूछ रहे हो जिस क्वेश्चन में ही क्लैरिटी नहीं है, आपके सोच में ही क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आपको अपने प्रश्न को रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा और जो भी आप जानना चाहते हो उसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, तब जाके आपको आंसर भी क्लैरिटी के साथ ही मिलेगा। मतलब आपका प्रश्न ही गलत है। जैसे कि मैंने कहा ना कि मुझे सब चाहिए और दूसरे ही पल हम ये सोच रहे थे हम ये सब लेके करेंगे क्या। तो पहले ये डिसाइड करो आपको चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा इस बारे में भी आपको जानना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।